तो आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और एनटीपीसी से रिलेटेड आज प्रश्न करेंगे जो कि 1 फरवरी 2021 के शिफ्ट का प्रश्न है और 3 बजे का शिफ्ट है जो सेकेंड शिफ्ट का है एनटीपीसी से। उससे रिलेटेड जो जीके जीएस का सवाल है उस पर आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और इसी दिन मकर रेखा के ऊपर जो है लंबवत होता है 22 दिसंबर के दिन। वहीं विषुव जो होता है इसमें दिन और रात बराबर होते हैं और यह जो है शरद विषुव कब कहलाता है? 23 सितंबर। और जो तिथि होता है 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो तिथि को याद रखिएगा। ये दो तिथि को शरद विषुव रेखा कहलाता है और इस दिन दिन और रात जो है बराबर होता है ये दोनों तिथि को, 23 सितंबर और 21 मार्च को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और चूँकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आप देख के जाइएगा तो हर एक परीक्षाओं में इस पर रिपीटेशन होता है और वहीं CBT 2 के लिए भी लाभदायक साबित होने वाला है। भारत के निम्नलिखित में किसे स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना स्टार्ट की गई थी। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार के किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी आवास योजना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो कौन से? तो जलियांवाला बाग नरसंहार में। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया था। और बात करेंगे जो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था काकोरी हत्याकांड, जो काकोरी में जो डकैती रेल डकैती वो 1925 में हुआ था। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। वहीं 23 जनवरी 1930 को जो है भगत सिंह की फांसी दी गई थी। ये चारों ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। वहीं जो है इसके अलावे महात्मा गांधी ने भी उपाधि को रिटर्न किया था। जो महात्मा गांधी ने केसर ये हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था और ये भी जलियांवाला बाग के हत्याकांड के कारण किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? तो ये बम्बई शहर में हुआ था। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली जो है आपकी राजधानी है, लाहौर जो है और कराची दोनों जो शहरें हैं वो पाकिस्तान की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा पंचतंत्र। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं ये आपका जो है चाणक्य हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, जबकि राज्य तरंगिणी के लिए कल्हण ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। लाइट डिटेक्टर उपकरण के रूप में किसे जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ को जाना जाता है लाइट डिटेक्टर उपकरण। सिस्मोग्राफ के अंतर्गत भूकंप मापने के लिए किया जाता है। बेरोग्राफ जो है आपका दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है आपका खाद्य एवं अनाज के उत्पादन के लिए है। जिसमें गेहूं और चावल जितने हरे जो सब्जियां चाहे अनाज होते हैं उसके लिए ये हरित क्रांति की स्टार्ट की गई थी। और ये भारत की पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। वहीं मछली उत्पादन के लिए जो है दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन के लिए आपका भूरी क्रांति और तेल के उत्पादन के लिए आपका पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में स्टार्ट किया गया था और इसमें समझौता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सिराजुद्दौला। इसमें जो है बंगाल के नवाब थे। अगला प्रश्न है जो जीके जीएस से है। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है तो इसको कहते हैं वर्कशीट, इसका सही उत्तर होगा वर्कशीट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। सुनीता विलियम्स जो है ये महिला के रूप में जो है 2004 में गई थी। और विक्रम साराभाई जो है इन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना त्रिवेंद्रम में की है, जबकि ये साइंटिस्ट भी रहे हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने परमाणु बम का जो है भारत के लिए आविष्कार किए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 1784। याद रखिएगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना से किससे संबंधित है? तो मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो मेरा सौर मंडल जो है आकाशगंगा मिल्की वे का जो है एक हिस्सा है। रायसीन की हिल कहाँ पर है? तो ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर जो है रायसीन की हिल है, जो दिल्ली में है स्थित है राष्ट्रपति भवन। और अगले एपिसोड में हम मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें। थोरैक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो आयोडीन आवश्यक होता है। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ये प्रोटियम जो होते हैं वे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ये 3 समस्थानिक होते हैं, जबकि प्रोटियम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो 0 होती है। अगला प्रश्न है रीजनिंग की टाइप का है। असंगत जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून और कोहिमा। तो तिनसुकिया ये अलग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जयपुर ये सारे शहर जो हैं इंडिया में है, जबकि तिनसुकिया ये इंडिया से बाहर के हैं। इकोलॉजी शब्द का किसने गढ़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा अर्नेस्ट हैकल ने किया था। चार्ल्स डार्विन का जो उत्प्रेरणावाद सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। उत्प्रेरणावाद का सिद्धांत का जो है पारित किया था, जनक कहा जाता है इसे भी। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा भस्मीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान वन्य जीवों के लिए खतरा बनी हुई है? तो NH-37 हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाया था। और इसके जो शतकों की संख्या 100 है और 100 से प्लस है, 49 शतक जो है इनके वनडे में हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि राजस्थान में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और वहीं दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान जो है रजिया सुल्तान थी। कुतुब मीनार का भी जो निर्माण जो स्टार्ट करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
आपके लिए प्रश्न सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, चूँकि एनटीपीसी CB2 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वायु में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा तत्व चांदी वस्तुओं को काला कर देता है? तो इसका सही उत्तर होगा गंधक जो है काला कर देता है। ये रीजनिंग का टाइप का प्रश्न है। घाटी, पठार, ग्लेशियर, पहाड़ी। तो इसका सही जो इससे आपको छांटना था तो ग्लेशियर होगा। ये घाटी, पहाड़ी और ये सभी पर्वत से रिलेटेड होते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। और यूनेस्को में हाल ही में अहमदाबाद शहर को शामिल भी किया गया है। मॉस्को ये रूस की राजधानी है, जबकि नई दिल्ली ये इंडिया की राजधानी है। लंदन ये जो है ब्रिटेन का राजधानी है। FAO के सोफिया 2020 डाटा के अनुसार कौन सा देश मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा चाइना। ये सबसे बड़ा उत्पादक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार पृथ्वी के भूसतह पर कितना भाग वनाच्छादित है? तो 30% भाग जो है वनाच्छादित किया गया है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है चूँकि यह जो है ब्रिटेन में नौकरशाह के रूप में काम किए हैं और अधिकतर दिन इन्होंने वहीं पर बिताए थे। और बाल गंगाधर तिलक इनको लाठी लगी थी, लाला लाजपत राय को लगी थी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था 1876 में किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषित सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 1995 से स्टार्ट की है। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है अभी हाल ही में, वो 2022 से पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। कंप्यूटर के मेन्यू में होते हैं तो कमांड्स होते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इन्होंने ही अलग होकर के पाकिस्तान देश का निर्माण कराया था। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? तो 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं। नवंबर 2020 में प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के CEO कौन है? और वर्तमान में भी जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के वो राजीव कुमार जी हैं। और अमिताभ कांत चौधरी जो कि नीति आयोग के जो हैं CEO हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वहीं रविशंकर प्रसाद पहले कानून मंत्री रहे थे और अभी जो कानून मंत्री है वो चेंज करके किरण रिजिजू को बनाया गया है। उर्जित पटेल भूतपूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है CBT2 के लिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक अवश्य कर दें फ्रेंड्स। कानून का आदेश तो अपराध का क्या हो जाएगा? सज़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।